नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाई प्रदीप सर में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 2D आकृतियों में आयत व वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी के आगे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आप त्रिभुज बोलते हो। त्रिभुज में मतलब 3 भुज यानी भुजा मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज। त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा जाता है, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। त्रिभुज को 2 भागों में बांट लिया हमने, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर पहला देखते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। इन 6 त्रिभुजों को हमें प्रत्येक को पढ़ेंगे। देखो, पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में देखो, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या रहे, समान रहे। और ये तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान भी समान होगा। तो देखो, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो इसमें कौन कौन सी भुजा है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना, 60 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, माध्यिका और शीर्ष लंब का सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। और n भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालते हैं, उसकी n भुजा दी जाती है तो √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू n होता है। मतलब आपने क्या देखा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालते हो आप, तो परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज के यदि आप परिमाप निकालते हो तो परिमाप तो तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा हो जाएगा। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज के परिमाप का भी सूत्र होता है। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा क्या होती है, असमान होती है। मतलब है जिसमें आपने ए बी और आपने ए सी है और आपने बी सी को तो उसकी लंबाई ए मान रखी है और आपने ए बी की लंबाई बी मानी है और ए सी की लंबाई भी कितनी मानी है, बी मानी है। तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई तो समान है, कौन कौन सी, ए बी और ए सी की तो समान है और बी सी की क्या है, अलग अलग है। तो इसमें देखो कि समबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं तो समान होती है और तीसरी भुजा क्या होती है, असमान होती है। एक चीज ध्यान से और देखो कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि ए बी और ए सी है, ये आपस में समान भुजा है तो उसके सम्मुख कोण मतलब ए सी का सम्मुख कोण कौन सा, बी, और ए बी का सम्मुख कोण कौन सा, सी, ये भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो कोण बी व कोण सी का मान क्या होगा, बराबर होगा। यदि कोण बी का मान 50 डिग्री है तो कोण सी का मान भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ये नियम है उसका। और सम्मुख यदि त्रिभुज में 2 कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, समान होती है, विपरीत भी होता है। ठीक है, आगे देखो, समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण बी व कोण सी। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2b+a। देखो, परिमाप का मतलब क्या होता है कि परिमाप कोई भी आपको आकृति दी गई है, उस आकृति की त्रिभुज तो 3 भुजा हो गई, चतुर्भुज तो 4 भुजा हो गई, पंचभुज तो 5 भुजा हो गई। उन 5 भुजाओं या 4 भुजाओं जितनी भी भुजा दी जाती है उन भुजाओं की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। 2b+a का मतलब क्या हुआ कि
इन दो भुजाओं की लंबाई बी बी माननी है, तो बी प्लस बी क्या हो गया 2b और प्लस क्या हो गया a हो गया। तो इसकी कौन सी इसका परिमाप क्या हो गया 2b प्लस a हो गया। इसी तरह से इस समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या देखा था, a की भुजा a मान लो, इसकी भुजा ए बी की भुजा ए है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई समान ही है, तो ए सी की भी क्या आ जाएगी ए और बी सी भी क्या आ जाएगी ए। इसका परिमाप निकालते हो तो परिमाप तो मतलब योग होता है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी का मान कितना ए, बी सी का भी कितना ए, इसका भी ए आ गया, तो ये कितना आ गया 3a और a आपने क्या माना है भुजा माना है, तो 3 गुणा क्या आ जाएगा भुजा। तो इसी तरह का इसके ये सूत्र बन गया और इसी तरह परिमाप का ये सूत्र बन गया। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी आपको आकृति दी गई है, अब समबाहु त्रिभुज ये दिया गया है, तीन भुजाओं से कितना भाग क्षेत्र कितना भाग घेरा गया है, ये जो भाग घेरा गया ना ये क्या कहलाता है, ये क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप मतलब होता है कि भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप होता है। क्षेत्रफल होता है कि तीन भुजाएं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया भाग होता है ना, वह क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालते हो 2b प्लस a आ गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो a बट्टा 4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। और समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, तो हमें उस अगले वीडियो में त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, तो इसमें एक बार सूत्र देख लो, मैं माध्यिका और शीर्ष लंब को पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, ध्यान से देखो ना। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज से में शीर्ष लंब का सूत्र क्या होता है a बट्टा 2 अंडर रूट 4b² माइनस a² होता है। उसके बाद में इसका अगला भाग है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है कि विषम मतलब अलग अलग होता है, बाहु यानी भुजा, तो मतलब ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है अलग अलग होती है। देखो आपने माना भी है, आपने त्रिभुज लिया है, देखो त्रिभुज लिया आपने लिया है ए बी और ए सी लिया है, और तीनों की भुजाएं आपने अलग अलग मानी है। उसमें ए भुजा मानी है, इसकी बी भुजा मानी है, इसकी कौन सी मानी है सी भुजा। तो देखो नाव में इसकी परिभाषा है, नाव में सब कुछ लिखा हुआ है क्या कि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है, मतलब समान नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान भी अलग अलग होता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती है, यदि भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो उनके कोणों के मान भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। माना कि भुजा ए बी को ए माना, ए सी को बी माना और बी सी को सी माना, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप वही देखो परिमाप पर बात आ गई, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर दो तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब अर्ध का मतलब आधा परिमाप निकालते हो, तो तीनों भुजाओं की लंबाई के योग में आप 2 का भाग दे दो, अर्ध परिमाप को आप ऐसे दर्शाते हो। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो या हीरोन का सूत्र आपने 9th क्लास में देखा होगा। हीरोन का सूत्र है क्या, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखो एस तो क्या आया, एस तो अर्ध परिमाप आया, ठीक है। ए क्या है, ए भुजा है, बी भी भुजा है, सी भी क्या है कि भुजा है। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है, और यह हीरोन का सूत्र के नाम से भी यह सूत्र जाना जाता है। आज हमने देखो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़े, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़े हैं। कौन कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज पढ़े हैं। इसी तरह से हम कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे। और इसके साथ में भी हम त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में एक क्लास अवश्य लेंगे, क्योंकि इसमें समबाहु त्रिभुज में भी बताई गई है, समद्विबाहु त्रिभुज में भी और विषमबाहु त्रिभुज में भी, ठीक है। और जो आपको वीडियो पसंद आए तो उनको सब्सक्राइब व शेयर करना। थैंक यू।